हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास थर्ड की हिंदी बुक वीणा का चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है आम का पेड़। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। गर्मियों के दिन थे, गर्मियों का सीज़न था। सौरभ के चाचा जी ने अपने बगीचे के एक टोकरी आम भेजे। ये सौरभ है, इसके चाचा जी ने अपने बगीचे में से तोड़कर एक टोकरी आम उसको भेजे। आम बहुत मीठे थे। आम क्या थे, इसने खाए, बहुत मीठे थे। सौरभ को आम बहुत अच्छे लगे, इस लड़के को आम बहुत अच्छे लगे। उसने सोचा ऐसे ही आम मैं अपने बगीचे में लगाऊंगा। और सोचा मैं भी अपने बगीचे में ऐसे ही आम लगाऊं। उसने बगीचे में एक जगह थोड़ी मिट्टी खोदी। उसने क्या किया, थोड़ी मिट्टी खोदी, वहाँ आम की गुठली डाल दी। वहाँ पे फिर वो आम की गुठली डाली। गुठली पर मिट्टी डालकर उसने थोड़ा पानी छिड़क दिया। वह प्रतिदिन सुबह पानी डालता। वह फिर क्या करता, डेली उसको पानी देता था। ठीक है, कुछ दिन बीत गए, आम का पौधा नहीं निकला। उसने पानी डालना बंद कर दिया। उसने कई दिन तो पानी डाला, फिर उसको लगा कि पौधा तो नहीं निकल रहा है, फिर उसने पानी डालना छोड़ दिया। आगे देखिए क्या है। एक दिन हल्की हल्की सी वर्षा हो रही थी। एक दिन क्या हो रहा, धीरे धीरे बारिश आ रही थी। सौरभ घूमता हुआ बगीचे में उसी जगह पर जा पहुंचा। वो घूमते घूमते बगीचे में वहीं जा पहुंचा। सामने ही लाल कोपलों वाला नन्हा सा पौधा लगा था। लाल कोपल का मतलब छोटी छोटी पत्तियाँ, कोपल का मतलब होता है छोटी छोटी पत्तियाँ उसकी निकली हुई थी। वो पौधा छोटा सा निकला हुआ। पौधे देखते ही सौरभ प्रसन्न हो गया। उसको पता चल गया कि ये पेड़ मेरे द्वारा ही लगाया गया है। पौधा निकल आया, पौधा निकल आया कहते कहते अंदर भागा। ऐसे चिल्लाते चिल्लाते अंदर की तरफ भाग गया और अपनी छोटी बहन प्रिया का हाथ पकड़कर उसे बगीचे में ले आए। ये प्रिया है, उसकी बहन। पौधा देखकर प्रिया भी खुशी से उछल पड़ी। प्रिया भी खुश हो गई। सौरभ बोला, यह पौधा मैंने लगाया है, यह आम का पौधा है। फिर वो खुश हो रहा है, बोल रहा है ये मैंने लगाया और आम का पौधा है, इसमें खूब मीठे आम लगेंगे, बहुत मीठे इसमें आम लगेंगे। दोनों भागे भागे पिताजी के पास गए। दोनों भागकर पिताजी के पास गए। पिताजी बोले, क्या बात है, आज तुम दोनों बहुत प्रसन्न हो। पिताजी ने पूछा कि तुम दोनों आज बहुत प्रसन्न लग रहे हो। प्रिया बोली, पिताजी बगीचे में आम का पौधा निकल आया है। मतलब प्रिया ने उनको बताया कि हमारे बगीचे में आम का पौधा लगा है, अगले वर्ष हम अपने ही पौधे के आम खाएंगे। तो वो बोल रही है अगले साल तो हम अपने ही पौधे के आम खाएंगे। उसकी बातें सुनकर पिताजी हंसे हुए प्यार से बोले। उसकी बातें, ये पिताजी हैं, ठीक है, उसकी बातें सुनी और वो क्या करने लगे, हंसने लगे। कैसे हंसने लगे कि कोई भी पौधा पेड़ में एक साल में नहीं बदलता है। छोटे से पौधे को बड़ा होने में बहुत समय लगेगा। 4-5 वर्ष में यह एक बड़ा पेड़ बन जाएगा। इसका तना मोटा होगा, बड़ी बड़ी शाखाएं होगी, तब इसमें आम लगेंगे। ठीक है, तो इसको बड़ा होने में कितना टाइम लगेगा, 4-5 साल लगेंगे। यह सुनकर प्रिया थोड़ी उदास हो गई। यह सुनकर वो थोड़ी उदास हुई। पर सौरभ तुरंत बोला, कोई बात नहीं, हम पौधे की देखभाल करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, हम ध्यान रखेंगे तो ये बड़ा होकर आम लग जाएंगे। एक दिन हम इसके फल अवश्य खाएंगे। तो ये था चैप्टर। अब क्या है, इसके कुछ प्रश्न उत्तर हैं। देखिए क्या है बातचीत के लिए, क्या है, आपको कौन सा फल बहुत अच्छा लगता है, वह फल आपको क्यों पसंद है। तो सब बच्चे अलग अलग उत्तर देंगे। तो ज़्यादातर बच्चों को आम का फल पसंद है, तो आप लिखोगे हमें आम का फल या मुझे आम का फल बहुत अच्छा लगता है। वह फल क्यों, क्योंकि वह बहुत मीठा और रसीला होता है। अगला देखिए, आपको आपके घर या विद्यालय में कौन से पेड़ पौधे लगे हैं, उनकी देखभाल कौन करता है। हमारे घर या विद्यालय में आपने देखा है आम, नीम और कीकर, शीशम के पेड़ लगे हुए हैं और माली उनकी देखभाल करता है। चित्र में कुछ आम धरती पर पड़े हैं। आम पेड़ से नीचे क्यों गिर गए होंगे, क्योंकि आम पक गए होंगे तो वो पेड़ पर से नीचे गिर गए होंगे। चित्र में दिखाए गए बच्चे और व्यक्ति आमों का क्या करेंगे, वो आमों को घर ले जाकर खाएंगे। आगे देखिए, सोचिए और लिखिए। सौरभ के चाचा जी ने सौरभ को किस मौसम में आम दिए होंगे। अब बताइए, सौरभ के चाचा जी ने सौरभ को किस मौसम में आम दिए होंगे। आम कौन से, गर्मी के मौसम में लगते हैं, तो गर्मी के मौसम में दिए होंगे। आम खाकर सौरभ के मन में क्या विचार आया होगा। आम खाकर सौरभ के मन में विचार आया होगा कि आम बहुत मीठे हैं। सौरभ ने पानी डालना क्यों बंद कर दिया, उसे ऐसा करना चाहिए था। जब सौरभ ने देखा कि बहुत दिनों तक आम का पेड़ बड़ा नहीं निकल रहा है, तो उसने पानी डालना बंद कर दिया। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। सौरभ और उसकी बहन क्यों प्रसन्न थे, क्योंकि आम का पेड़ लग गया था।
पिताजी ने आम के पौधे के बारे में सौरभ और उसकी बहन को कौन सी बात बताई? उन्होंने बताया कि इसको बड़ा होने में 4-5 साल लग जाएंगे। आगे देखिए, आपका अनुमान किसने क्या कहा? नीचे कहानी से कुछ जुड़े कुछ चित्र दिए हैं। चित्र में दिख रहे पात्र आपस में क्या बातें कर रहे होंगे? ये कौन है? प्रिया, ठीक है, और ये कौन है? सौरभ। सौरभ तो ये आपस में क्या बातें कर रहे होंगे कि ये पौधा जब बड़ा हो जाएगा, प्रिया कह रही होगी ये भैया ये पौधा कब बड़ा होगा, तो ये बोल रहा होगा कि ये जल्दी ही बड़ा हो जाएगा, फिर हम इसके आम खाएंगे। यहाँ पे कौन है? प्रिया है, सौरभ उसके पिताजी हैं और सौरभ हैं। तो पिताजी से बच्चे पिताजी से पूछ रहे होंगे कि ये इसको बड़ा होने में कितना टाइम लगेगा, तो पिताजी बोल रहे होंगे कि इसको बड़ा होने में 4-5 साल लगेंगे। आगे देखिए, आइए पौधा लगाएं। यहाँ बहुत सी वस्तुओं के चित्र बने हुए हैं। उन वस्तुओं पर घेरा बनाइए जो पौधा लगाने के काम आती हैं। तो ये देखिए, बीज आते हैं काम, ठीक है, बुक आती है नहीं, ये आते हैं गमला, यस, पानी, यस, चश्मा नहीं, ये मिट्टी, यस, ये नहीं, चाकू, यस, चाकू से भी खोद सकते हैं, इससे भी खोद सकते हैं। आगे देखिए, गुठली की बुआई का काम। सौरभ आम की गुठली बो रहा था। क्रम से बताइए उसने कब क्या किया? देखिए, गड्ढे में खाद डाली, पहले देखिए धरती पर पानी डाला, खुरपी से धरती में खड्डा खोदा, गुठली बोने के लिए अपनी माँ से सही स्थान का सुझाव मांगा, माता पिता से गुठली बोने की इच्छा जताई, बाल्टी में पानी भर लिया, माता जी से गुठली बोने की जानकारी ली, गड्ढे में गुठली डालकर उस पर मिट्टी डाली, गड्ढे में खाद डाली। तो क्या हुआ होगा? पहले 1 नंबर पे माता पिता से गुठली बोने की इच्छा जताई होगी, ठीक है। फिर क्या किया होगा? गुठली बोने के लिए माँ से सही स्थान का सुझाव मांगा होगा। फिर माता जी से गुठली बोने की जानकारी मांगी होगी, ठीक है, 3। फिर 4 बाल्टी में पानी भर लाया होगा, धरती पर पानी डाल दिया होगा, फिर खुरपी से धरती में गड्ढा खोदा होगा, 6 नंबर। फिर 7 नंबर पे गड्ढे में गुठली डालकर मिट्टी डाली होगी, और ये 8 नंबर। आगे देखिए, सौरभ और प्रिया के बगीचे की सैर। आइए सौरभ और प्रिया के बगीचे की सैर करते हैं, पता लगाते हैं कि वहाँ क्या क्या है। चित्र देखकर बताइए, पेड़ों को पहचानिए और उनके उत्तर लिखिए। ये है आम का पेड़, ठीक है, आम है। ये क्या है? केला, केला के पेड़ है। ये है, एक मिनट, ये जामुन का पेड़ है, जामुन, अमरूद और कटहल। ये है जामुन, अमरूद, 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 और ये है, ये वाला है कटहल, कटहल, कटहल। सौरभ और प्रिया ने फल, साग और अनाज के नामों की सूची बनाई है। आइए सही टोकरी में सही वस्तु डालते हैं। आम, फल की टोकरी में आम जाएगा। करेला सब्जी की टोकरी में जाएगा, सब्जी की टोकरी में। गेहूँ अनाज की टोकरी में जाएगी। सेब इसमें आएगा। ककड़ी, ककड़ी सब्जी की टोकरी में जाएगी। आलू सब्जी, बाजरा अनाज की टोकरी में। मूली सब्जी की टोकरी में। पपीता इसमें। लौकी सब्जी की टोकरी में। चावल अनाज की टोकरी में, चावल। लीची फ्रूट की टोकरी में। केला फ्रूट की टोकरी में। बैंगन सब्जी की टोकरी में। गाजर सब्जी की टोकरी में। अनार इसके टोकरी में, ये पता नहीं क्या है। पालक सब्जी की टोकरी में, ठीक है। आगे देखिए, मेरे विद्यालय के पेड़ पौधे। आपके विद्यालय में कौन कौन से पेड़ पौधे लगे हैं पता लगाइए और सूची बनाइए। मेरे विद्यालय में आम का, अमरूद का, नीम का, केले के पौधे लगे हैं। विद्यालय के पेड़ पौधों की देखभाल के लिए आप और आपके सहपाठी क्या योगदान देते हैं? हम उनको नुकसान नहीं पहुंचाते और उनमें पानी डालते हैं। आगे देखिए, कहानी के अनुसार विशेषता बताइए। आम कैसे होते हैं? जैसे मीठे होते हैं। पौधा नन्हा होता है। बहन छोटी, छोटी बहन लिख सकते हो। शाखाएं लंबी शाखाएं। उसके बाद तना, मोटा तना, मोटा तना, और लाल कोपले, ठीक है। कौन सा पौधा लगाएंगे?
आप अपने बगीचे या गमले में कौन सा पौधा लगाना चाहेंगे? मैं अपने बगीचे या गमले में डैश का पौधा लगाना चाहूँगा। बताओ। गुलाब का लगा सकते हैं हम पौधा, गुलाब, क्योंकि वह बहुत सुंदर फूल देता है। अब देखिए, सौरभ ने आम की गुठली बोई, तालिका को पूरा कीजिए। गुठली जैसे आम की गुठली है, बेर की है, ठीक है, और चीकू की है, ठीक है, और ये आड़ू की है। बिना गुठली वाले सेब, संतरा, केला तो लिख दिया, ठीक है, और अंगूर, ठीक है, ये है। कहानी में खोदना, भेजना, उगाना, ठीक है, ये काम वाले शब्द लिखने हैं। नाम वाले शब्द चाचा जी, सौरभ, पिताजी, ठीक है, पिताजी, और ये प्रिया, ये है। चाचा जी के प्रति सौरभ का आभार। सौरभ के चाचा जी के लिए मीठे मीठे आम भेजे हैं। सौरभ उन्हें धन्यवाद करना चाहता है। सौरभ को उन्हें क्या संदेश लिखना चाहिए? आदरणीय चाचा जी, यहाँ पे लिखना है, आदरणीय चाचा जी, आपने ये आप लिख लीजिए, मेरे लिए जो आम भेजे वो बहुत मीठे थे, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। नीचे दिए गए भूल भुलैया के खेल में एक फल को दूसरे फल से मिलाते हुए भूल भुलैया से बाहर निकलने में सहायता कीजिए। सेब के बाद तरबूज आएगा, ठीक है, तरबूज के बाद आएगा आम, आम के बाद पपीता, पपीता के बाद खरबूजा, खरबूजा के बाद अनार, आलू बुखारा, अदरक, ठीक है, अदरक नहीं, आलू बुखारा के बाद अनानास, अनानास के बाद अंगूर, ये नहीं आएगा। तो ये हो गया। उसके बाद नीचे दिए गए पेड़ की छाप उंगलियों की सहायता से बनाया गया है। आप भी हाथ की छाप और उंगलियों की सहायता से पेड़, तो आपको हाथ पे कलर लगाना है, फिर फिंगर से ये टैप टैप करके ये पेड़ बनाना है। अगला देखिए, खोजें जाने। आपने आम के विभिन्न प्रकार के नाम सुने होंगे, दशहरी, सिंदूरी, चौसा आदि। घर के बड़ों से पूछकर कुछ और आम लिखना, ठीक है। तो एक होता है लंगड़ा आम होता है, ठीक है, और आप अपने और कुछ आपको अगर पता है तो आप लिख सकते हैं। बूझो तो जाने, लाल लाल डिबिया के अंदर छोटे छोटे पीले दाने, इन खानों के भीतर हैं सफ़ेद लाल मोती के दाने। तो इसका आएगा अनार। आगे देखिए, ऊपर से तो है हरा, अंदर से है लाल, उतना मीठा रस भरा जितनी मोटी खाल। तो इसका आएगा तरबूज, तरबूज, ठीक है। ये इसी के साथ कंप्लीट हुआ। आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।